पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बहरहाल ख़राब हो रही है। जहाँ तक इस वक्त अमवात का ताल्लुक है या फिर इस वक्त केसेस का ताल्लुक है, बढ़ते हुए केसेस और अमवात की तादाद में इजाफे से हालात की संगीनी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान मई के आखिर में केसेस में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जिससे अस्पतालों पर दबाव में इजाफा होगा। इसी तरह गुंजान आबाद इलाकों और कुछ आबादियों में वायरस फैलने पर सिंध हुकूमत परेशान है। वज़ीर आला सिंध कोरोना से अमवात और मुसलसल केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 1,04,302 टेस्ट किए जा चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि टेस्ट की तादाद में इजाफा हुआ है, जिनमें से 8,418 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 176 अफराद वायरस से मर चुके हैं। 1,970 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 17 अफराद की अमवात हुई हैं। 4,873 टेस्ट किए गए, जिनमें से 425 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में केसेस के एतबार से तो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहाँ कोरोना के 3,721 केसेस हैं। 42 अफराद की अमवात हो चुकी है और ये शरह 1.1% बनती है, यानी मरने वालों की शरह 1.1% है। मगर सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहाँ 1235 केसेस हैं और 67 अमवात हुई हैं और ये शरह 5.42% बनती है। सिंध में 2,537 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 56 अफराद की मौत हो चुकी है, यहाँ ये शरह 2.2% बनती है। और बलूचिस्तान में 432 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, 5 की अमवात हुई, यानी 1.1% शरह बनती है। और पाकिस्तान की अगर टोटल शरह निकालें तो वो 2.1% बनती है। मगर पाकिस्तान में जो अमवात की शरह है 2.1%, उसका अगर दूसरे ममालिक से जायज़ा लिया जाए तो भी एक अहम सूरत हाल सामने आती है। इस हवाले से अगर भारत का जायज़ा लें तो वहाँ 12,760 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, 423 अफराद हलाक हो चुके हैं यहाँ, यानी इस तरह वहाँ शरह अमवात 3.3% है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा। अमेरिका में, जहाँ दुनिया में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 7,60,000 केसेस हैं, 40,000 से ज़्यादा अफराद मर चुके हैं, वहाँ शरह अमवात 5% से ज़्यादा है। बरतानिया में शरह अमवात 13% है, 1,04,000 से ज़ायद कोरोना के केसेस हैं, 13,700 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी में 1,45,000 से ज़ायद मरीज़ हैं, 4,642 अफराद हलाक हो चुके हैं, यानी वहाँ शरह अमवात अब बढ़कर 3% के करीब पहुँच चुकी हैं, जहाँ पहले 1% से भी कम थी। जबकि इटली में शरह अमवात 12% है, स्पेन में शरह अमवात 10% है। स्वीडन, जहाँ हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नहीं किया गया, वहाँ 14,700 से ज़ायद केसेस हैं, 1,580 अफराद हलाक हो चुके हैं, अमवात की शरह 10% से ज़ायद है। अब अहम बात यह है कि इन ममालिक में भारत के अलावा अमरीका और यूरोपीय ममालिक में कोरोना का वायरस इस वक्त पीक कर चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब हम आसानियों की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमने कोरोना वायरस में जो नई तादाद थी आने वालों की या अमवात की, अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है, इसलिए पीक कर चुके हैं। अब हम इकॉनमी को और मईशत को खोलने की तरफ जा सकते हैं। मगर पाकिस्तान में भी पीक नहीं आया है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मई में जाकर 15 से 25 मई तक हमें मुश्किल होगी, अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा। हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं, और मुझे ख़तरा है उसका। लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मई में मुश्किल पड़ेगी, यानी अभी पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक आना बाकी है। मगर पाकिस्तान में इससे पहले ही लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काम करने की इजाज़त दे दी गई है, सनतें खोल दी गई हैं और छोटे ताजिरों को भी कारोबार खोलने के लिए गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। रमज़ान में मसाजिद में नमाज की अदायगी की भी मशरूत इजाज़त दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना से मुतासरा वो ममालिक जहाँ लॉकडाउन किया गया था, वहाँ लॉकडाउन में नरमी, वायरस का पीक आने के बाद, रोज़ाना के केसेस में कमी आने के बाद, रोज़ाना की अमवात में कमी आने के बाद की जा रही है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। चीन के शहर वुहान में, जहाँ से वायरस दुनिया भर में फैला, वहाँ लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अब भी कई इलाकों में लॉकडाउन है, मोबाइल पर मखसूस कोड वाले अफराद को ही बाहर निकलने की इजाज़त है। इसी तरह स्पेन, इटली और जर्मनी में भी लॉकडाउन में नरमी वहाँ वायरस का पीक गुजरने के बाद की गई है, मगर वहाँ भी लॉकडाउन उठाया नहीं गया है, बल्कि पाबंदियों के साथ मुआशी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त दी गई है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी यही कहा गया है कि लॉकडाउन है, उसमें मज़ीद सख्ती की भी बात की गई, मगर वाज़ेह तौर पर अगर आप सड़कों पर निकले अब नरमी नज़र आ रही है। जबकि गुंजान आबाद इलाकों, कच्ची आबादियों से केसेस सामने आ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं। सिंध में गुज़िश्ता रोज़ एक दिन में 8 अफराद की वायरस से अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ये एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात है।
जबकि कराची के इलाके लियारी और उसके अतराफ के इलाके कोरोना वायरस की वबा के नए मराकज़ बनकर सामने आए हैं, जहां गुज़िश्ता 2 दिनों में 85 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, 4 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरीन को एक्सपो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला से मुराद अली शाह पहले ही तशवीश का इज़हार कर चुके हैं कि ऐसी आबादियों में वायरस फैला तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान की रिपोर्ट में कि क्या इस वक्त लियारी में हो रहा है और किस तरीके से केसेस में इजाफा हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस लोगों को अपना निशाना बना रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साउथ डॉक्टर अहमद अली के मुताबिक लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज़ में 85 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए और 4 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हुक्काम के मुताबिक लियारी के जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हैं उनमें बिहार कॉलोनी, बगदादी, दरियाबाद और रांगीवाड़ा का इलाका शामिल है। 21 लोगों को एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन यूनिट में मुंतकिल किया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक गुंजानाबाद इलाके, तंग गलियाँ और हुकूमती इक़दामात पर अवामुन्नास का अदम ताउन केसेस को बढ़ाने का सबब बना है। मुतासरा अफराद में 85% मर्द और 15% ख़वातीन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक लियारी के इलाकों में 48 घंटों में 85 केसेस के बाद अब तक कोई इलाका सील नहीं किया जा सका है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के लिए खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, सनतें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है, मगर शराइत के बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। आज कराची में ऐसे ही 3 सनती यूनिट्स को सील कर दिया गया जिन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। इस हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमान मिर्ज़ा वहाब का कहना है कि वो दवा बनाने वाली 2 कंपनियों और एक चाय बनाने वाली कंपनी ने मुलाजमिन के लिए ट्रांसपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया, मुलाजमिन की बड़ी तादाद को बस में सवार किया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये पूरी सूरत हाल लियारी से लेकर इस वक्त सिंध का जो दूसरे मामला इस पर बात करेंगे हम। वज़ीर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मिर्ज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा वहाब, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा, सबसे पहले लियारी इस वक्त नज़र आ रहा है कि लियारी में केसेस आ रहे हैं। जब लॉकडाउन आप था भी मुकम्मल तौर पर, तब भी लियारी में नज़र आ रहा था कि लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये उसी दौरान के केसेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, देखें, इसके अंदर कोई टाइमलाइन मुख्तस करना पॉसिबल नहीं है। यू डोंट नो कि कब इन्फेक्ट हुआ हो, कब कोई बंदा कैरियर हो, लेकिन जो तशखीस हुई है, जो कंफर्मेशन हुई है, वो पिछले 48 घंटों के दौरान हुई है। और उनको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे एक्सपो सेंटर की आइसोलेशन फैसिलिटी है वह मुंतकिल कर दिया। दैट शोज़ कि सिंध हुकूमत का जो अमला है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हरकत में है और जहाँ जहाँ वो कॉल आती है उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और रिस्पॉन्ड करने के बाद जो जो रिमीडियल मेजर्स लेने की ज़रूरत है वो भी ली जा रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फैसला किया है कि अग्रेसिव रैपिड टेस्टिंग भी हम स्टार्ट करेंगे ताकि अगर जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके और जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई होता है कोई पेशेंट, उसको फौरी तौर पर जो सेफ आइसोलेशन सेंटर है वह मुंतकिल किया जा सके। लेकिन शादिब साहब, मैं अपनी दिक्कत आपके सामने, आपने खुद अपने इंट्रो में उसके ऊपर बात कर ली कि वज़ीर आज़म के अपने स्टेटमेंट्स में तजाद है कि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि पीक आना बाकी है, 15 से 25 मई के दरमियान पीक आएगी। फिर एक स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हमने 13 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था। हालांकि हमें तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हमने लॉकडाउन पहले लगा लिया। 13 मार्च को पाकिस्तान भर में कहीं लॉकडाउन नहीं लगा था, वो तफसीलात उनकी गलत है। मैं समझता हूँ ये जो मुतज़ाद बयानात हैं, इसकी वजह से लॉकडाउन का जो नैरेटिव है वो मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से आम आदमी को समझने में डिफ़िकल्टी हुई कि हम किसकी बात सुने। वज़ीर आज़म कुछ कह रहा है, वफाकी हुकूमत कुछ कह रही है, सिंध हुकूमत कुछ कह रही है, मीडिया कुछ और कह रहा है। तो मैं समझता हूँ इसलिए बार बार सिंध गवर्नमेंट इस बात पर जोर देती रही है कि ज़रूरत इस बात की है कि कौमी नैरेटिव हो, हम सब बहैसियत कौम इसकी सेंसिटिविटी को समझें और एक। मगर इस वक्त एक बात नजर आ रही है, आप जब ताजिरों से भी आप लोग मिले हैं सिंध हुकूमत, तो ताजिरों को भी आपने कहा कि जी ठीक है हम खोलने जा रहे हैं, जो आपने बातें रखी हैं वो हम वफाकी हुकूमत के सामने रख देंगे। हालांकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि जी सूबे आज़ाद हैं, अगर आपको इससे हटके कोई फैसला करना है तो कर लें। अमेरिका में भी हो रहा है कि रियासतें इल्ज़ाम लगा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो बयानिया जो है उसको कंफ्यूज कर देते हैं। उन्होंने शुरू में भी कहा कि कोई मसला नहीं है, ये तो फ्लू है। उसके बाद न्यूयॉर्क की रियासतों, दूसरी इस वक्त गवर्नर्स हों, वो सामने खड़े हैं उनके, और बाकायदा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रियासतों के खिलाफ जो एहतजाज हो रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, रीट्वीट्स करते नजर आते। तो अमेरिका में भी मगर रियासतें खड़ी हो गई। आप लोग क्या डर गए हैं, या आप लोग इस वक्त नजर आ रहा है कि बैकफुट पर चले गए जिसकी वजह से आप खुद नहीं फैसले कर रहे? वज़ीर आज़म ने आपके ऊपर छोड़ा, कर लें फैसला। देखिए, हमारे नज़दीक रियासत पाकिस्तान है और हम तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं
वो इमरान खान साहब हैं। अब सिंध हुकूमत ने पहल की क्योंकि सिंध हुकूमत समझती थी कि हमें नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और सिंध गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल फैसले किए जिसको बड़े लोगों ने पजीराई भी की और कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई उसकी वजह से हमारा नैरेटिव, हमारे फैसले कॉम्प्रोमाइज हुए। हम समझते हैं कौमी धारे में रहते हुए आपको वो फैसले करने की जरूरत है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ऑल थ्रू आउट दी प्रोविंसेस हो। ये ना हो कि कराची में एक फैसला हो रहा हो, सक्खर में दूसरा फैसला हो, रहीम यार खान में तीसरा फैसला हो, लाहौर में चौथा फैसला हो। ये फिर नजर आ रहा है कि आप, लेकिन इसी से नजर आ रहा है कि आप लोग प्रेशर में आए हैं। पहले भी वजीर आजम एक अलग बात कर रहे थे, वो तो लॉकडाउन के खिलाफ थे, कोई और सूबा भी नहीं कर रहा था, आपने किया तो बाकी सूबों ने भी किया। आपने पहले स्कूल बंद किए तो बाकी सूबों ने भी स्कूल बंद किए। आप लोग जो फैसले करते गए बाकी सूबे भी इंप्लीमेंट करते गए। अब आप बैकफुट पर चले गए अचानक, क्योंकि जाहिर है जब लॉकडाउन होगा तो उसका फॉल आउट भी आएगा, लोगों को प्रॉब्लम भी होगा, लोगों को गुर्बत है, बेरोजगारी है। अमेरिका में प्रॉब्लम आ रहा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान में तो आएगा। तो वो फॉल आउट को देखते हुए आप बैकफुट पर चले गए। नॉट एट ऑल शादिब, हम तो बैकफुट पे नहीं गए। हमने तो जिस दिन वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, अगले दिन वजीर आला सिंध ने कहा नहीं, मैं लॉकडाउन में सख्ती करने जा रहा हूँ। कुछ जगहों पे रियायत दी गई है बट एसओपीज के साथ। और आज जो आपने कुछ सनतों का मिसाल दी है वो शो करती है कि हम अपनी एसओपीज को इन्फोर्स कराने में बिलीव करते हैं। बैकफुट पे वफाकी हुकूमत आ रही है। और आज आप वजीर आजम का जो ट्विटर पे सुबह का पैगाम था वो तो हमारे नैरेटिव को अब ओन कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने खुद कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत है, वो खुद कहते हैं आइसोलेशन करने की जरूरत है, लेकिन वो कहते कुछ और हैं और अमली जामा जिस चीज को पहुंचाते हैं उसमें कंफ्यूजन है। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम वजीर आजम को इस बात पर कन्विंस करें। हमें 1.5 महीना लगा वजीर आजम से ये कहलवाने में कि आइसोलेशन इज द सोल्यूशन, सोशल डिस्टेंसिंग इज द सोल्यूशन। और हम खुश हैं कि आज वजीर आजम ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे आउट। हम पुरुमीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो बाकी हमारे मुतालबात हैं, जो बाकी हमारा नैरेटिव है, उसको वफाकी हुकूमत मानेगी। और वजीर आजम जो है वजीर आजम मगर ये मतलब आपका एक दूसरे को मनवाने के चक्कर में मुल्क का ना नुकसान हो जाए। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कच्ची आबादियों का मामला है ये कितना खतरनाक है। आपने तो जाहिर है आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे ये बता दें कितना इस वक्त खतरनाक है कच्ची आबादियों का मामला, क्योंकि 2 हफ्ते पहले मुराद अली शाह साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने, इस कंसर्न का इजहार किया था कि उनको सबसे बड़ा जो खदशा है वो कच्ची आबादियों का है, क्योंकि वहां पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। छोटे घरों में लोग बिल्कुल करीब करीब रहते हैं। कितना खतरनाक है इस वक्त कराची में, क्या ये फैल गया है? इसमें शादिब साहब देखिए, हम तो आज से नहीं, सीएम साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा कि लोकल ट्रांसमिशन हुए हुए ज़माना हो चुका है और ये चीज़ इनेविटेबल है कि लोकली ट्रांसमिट कर जाएगी और कच्ची आबादियों में जाएगी। देखें, लॉकडाउन करने का फैसला किया इसलिए गया था ताकि इसके आप स्प्रेड को रोक सकें, उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और एट द सेम टाइम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को आप बिल्ड कर सकें, उसको आप मजबूत बना सकें, ताकि जो पेशेंट्स का रश जब हेल्थ केयर सिस्टम पे आएगा तो हेल्थ केयर सिस्टम रिस्पॉन्ड कर सके। मैं ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि शायद वी गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट, शादिब साहब हम अगर अकेले आइसोलेशन में फैसले करेंगे उसकी एफिकेसी अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। अगर वजीर आला एक सिमत में जाता है, वजीर आजम दूसरी सिमत में जाता है, उसके भी नुकसान हैं। तो हमने फॉर द वाइडर नेशनल इंटरेस्ट हमने फैसला किया कि वजीर आजम के सामने अपनी गुजारिशात पेश करें, भरपूर तरीके से पेश करें। अगर वजीर आजम फैसला करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हमने मनोमन उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हम एसओपीज पर आज खड़े हुए हैं, एसओपीज को इन्फोर्स करा रहे हैं। अच्छा, भाई ट्रेडर्स के क्या एसओपी हैं? अब जब दुकानें खुलेंगी उनके क्या एसओपीज हैं? अभी तक शादिब साहब हमने ट्रेडर्स के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। ट्रेडर्स आए थे और ट्रेडर्स ने यही गुजारिश की कि भाई एक तरफ आप सनतों को खोल रहे हैं, तो जब आप सनतों को खोलने को तैयार हो जाते हैं वजीर आजम के कहने पे, तो हमारी चीज पे भी आप एक्सेप्ट करें। हमारा भी इंटरेस्ट है इकोनॉमी में, हम भी टैक्स पे करते हैं। तो यही वो जो कंफ्यूजिंग नैरेटिव है, इसको किल करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए वजीर आला ने उन तमाम ट्रेडर्स को कहा कि आपका मुकदमा वजीर आजम के सामने रखेंगे और फैसला वो होगा जो चारों सूबों में यकसा तौर पर इंप्लीमेंट किया जा सके। अच्छा मुर्जा, फिर मुझे ये बताइए, देखिए अभी तो वजीर आजम ने भी मान लिया कि जो 25 अप्रैल को वो टारगेट कर रहे थे उसके मुकाबले में बहुत कम केसेस आए हैं क्योंकि लॉकडाउन किया गया। तो यहां तक तो चले, आपका नैरेटिव मान लिया उन्होंने कि लॉकडाउन का फायदा हुआ। आगे जाके मुझे बता दें कि आगे जाके क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है सिचुएशन, क्योंकि पीक नहीं है हमारा और हमने खोल दी हैं चीज़ें। दुनिया भर की जो मिसालें हम दे रहे हैं वो पीक करके खोल रहे हैं और फिर भी खदशे का इजहार कर रहे हैं। कोई कह रहा है एंटीबॉडीज़ के हमें टेस्ट करने चाहिए, दूसरे इकदाम करने चाहिए। क्या हम खतरे की तरफ ही बढ़ रहे हैं सिंध हुकूमत की नज़र में? शादिब साहब, अल्लाह ताला इस कौम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम दुआ कर सकते हैं,
लेकिन आप दुनिया भर की अगर मिसाल लेते हैं तो मैं समझता हूँ उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर ये चीज़ चीन में हो सकती है, बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका में हो सकती है, तो हम कोई डिफरेंट नहीं है। ये चीज़ हमारे यहाँ भी आएगी। वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमारी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव हो। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अगर मुल्क भर में यकसर पॉलिसीज़ हो, कॉमन नैरेटिव हो, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से हम आम आदमी को कन्विंस कर पाएंगे, आम आदमी को समझा पाएंगे कि लॉकडाउन करने का फैसला, आइसोलेट करने का फैसला आपके बेहतरीन वसीतर मफाद में। भूख आपका इस वक्त मसला नहीं है, आपका मसला इस वक्त बुनियादी तौर पर सेहत के सिस्टम को ऐसा बनाना है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का लोड हो वो आपका हेल्थ केयर सिस्टम सर्वाइव कर सके। इकोनॉमी हम रिवाइव कर जाएंगे, सनतें हम चला लेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अमवात होनी शुरू हो गई तो जो दुनिया भर में हुआ है वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खतरनाक सिचुएशन है। अल्लाह ताला हम सबको उस चीज़ से महफूज रखे, बट वी शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड। बहुत शुक्रिया मुर्जा बाब, हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत का भी इस हवाले से मौक़िफ़ मालूम करेंगे। लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा उठाते हुए SOPs को अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो ज़ाहिर है उससे नुकसान है। पाकिस्तान में सेकंड वेव आ सकती है, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी है कि इस पर अमल किया जाए। पाकिस्तान में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शिकार हो रहे हैं, आवाम शिकार हो रही है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कोरोना के 61 मरीजों में से 26 डॉक्टर्स हैं। पंजाब हुकूमत से वायरस से बचाव का हिफाजती सामान फराहम करने का वो मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद से कहा है कि वो डॉक्टरों की मुश्किलात पर तवज्जो दें, मुल्तान का दौरा करें। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मज़ीद जानेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुल्तान का निश्तर अस्पताल कोरोना के मर्ज से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। MS निश्तर अस्पताल के मुताबिक निश्तर अस्पताल में कोरोना वायरस के 61 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, जबकि 50 तिब्बी अमले के मजीद टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 20 मरीजों को तैयब बर्दवान अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाकी मुतासरा अफराद को निश्तर अस्पताल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। मुल्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा करतीना हाउस बनाया गया है, जिसमें अब तक 1400 से ज्यादा अफराद को रखा जा चुका है। पंजाब भर में कोरोना टेस्ट की 5 लेबॉर्टरियां बनाई गई हैं, लेकिन इनमें से एक भी मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में नहीं बनाई गई, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और PMA के ओहदेदार भी अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट को मैं ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि बेरहमी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाएगी। मुल्क भर की तरह मुल्तान के डॉक्टर्स भी हिफाजती सामान न मिलने पर सरापा एहतजाज जरूर हैं, लेकिन अपने फराइज मुकम्मल तनदही से सरअंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी और आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, जबकि 4 अप्रैल को मुल्तान के ही क्वारंटीन में संगीन बेहतियाती सामने आई थी। डॉन में शाया खबर के मुताबिक 20 मार्च को 1160 ज़ायरीन को ताफ्तान से क्लियर करार देकर मुल्तान के क्वारंटीन भेजा गया था, जहाँ से 4 अप्रैल को उन्हें मुतालिका इज़ला में रवाना करने से पहले दोबारा टेस्ट तो किया गया, मगर रिपोर्ट आने से पहले ही जाने की इजाज़त दे दी गई, जिसके बाद उनमें से 453 ज़ायरीन में कोरोना की तशख़ीस हुई।